हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरा रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग अगर मैथ का पूरा फुल कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल भी मिलते रहे। ठीक है। ओके। तो फिर हम आज के डेट में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है। जितने भी चैप्टर वन में है ना, ठीक है, चैप्टर 1 में जितने भी जो ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है ना, उसको आप आज हम क्लियर कर देंगे कि कैसे कैसे ना ऑब्जेक्टिव ना इसमें बिल्कुल भी पूछे जाते हैं। विश्वास में है कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव ना बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा आपको। ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा अगर ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर में। यहाँ पे रियल नंबर में आपका चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव पार्ट में कौन कौन से कैसे कैसे मेरे ना ऑब्जेक्टिव मेरे पूछ जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस, ये कुछ आलोक का गाइड है। ठीक है। जिसमें से मैं आपको ना ऑब्जेक्टिव में आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ, जिससे कि इससे तो बार बार से ना पूछता नहीं है। वैसे इतने ही पढ़ लोगे ना, बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, कभी कभी जो क्वेश्चन जो आता है ना, मेरा कभी कभी जो क्वेश्चन जो आता है वो मेरा कहाँ से आता है और कैसे आता है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कभी कभी का आपको बोलता है क्या है कि ये बताओ कि ये जो पाई हो गया, ठीक ना, पाई हो गया, या फिर √5 हो गया, या फिर 1/√2 हो गया। ठीक है। या फिर ऐसे और भी देख लेता हूँ, जैसे π/2 हो गया, और देख लेता हूँ और जैसे कि 5√2 हो गया। ठीक है। या 1/√3 हो गया। ठीक है। या फिर √3/√12 हो गया। ठीक है। जैसे 6 + √2 हो गया। और देख लेते हैं 3.27 हो गया। ठीक है। और फिर देख लेते हैं और चलिए, इतनी के बारे में पहले मैं बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसके बारे में पहले मैं चर्चा करते हैं। तो ये मेरा कैसे ये देखो, कभी भी अगर ना ऐसा अगर क्वेश्चन अगर मेरा आता है, ठीक है ना, कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि ये पाई क्या है, √5 क्या है, 1/√2 क्या है, π/2 क्या है, 5/√2 क्या है, 1/√3 क्या है, या फिर 6 + √2 क्या है। ठीक है ना। जहां जहां पे आपको ना रूट में ना वैल्यूज ना नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, रूट में जहां जहां आपको ना वैल्यूज ना नजर आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे संख्या मेरा क्या होंगे, तो वो मेरा परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है। ये जितने भी जो है ना, उस सब से बस खाली एक यहाँ लिख दीजिए 3.12। ठीक है। या 12 था, चलिए मैटर कुछ भी हो, है ना। बट यहाँ से यहाँ तक जब हम बात करें ना, तो ये सब क्या है मेरा, ये पूरे मेरा परिमेय संख्या मेरा कहलाते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे देखो, ये जो है मेरा ना, ये संख्या बताना मेरा कौन से संख्या होंगे। जैसे अब इसको जब हम ना सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा यहाँ पे √3, और फिर यहाँ पे रूट में कितना होगा 3 × 4 है ना, 12 है ना, तो 3 × 4 = 12। तो देखो ये क्या, ये तो मेरा किसका मेरा वर्ग है ना, तो ये क्या 2 तो मेरा बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता है √3 और फिर √3 × 2। तो √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 1/2 मेरा यहाँ का बच गया, है ना, बचा ना। तो ये मेरा एक मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा ना, परिमेय संख्या। ठीक है। और ऐसे भी जो वैल्यूज होगा ना, जैसे मान लो कि 3 है, फिर 1 2 के ऊपर मेरा ये क्या है, इसका साइन मेरा क्या होता है, इस साइन को मैं बार करते हैं। ठीक है। अगर ऐसा भी अगर कभी भी अगर होता है तो ये भी मेरा एक परिमेय संख्या ही कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने ना इससे पहले वाले चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर में ना सबसे लास्ट में जो पार्ट था, वो मैंने ना जस्ट बताया था कि मेरा टर्मिनेटिंग पॉइंट मेरा कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट मेरा कौन सा होता है। ठीक है। तो उसके जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं कि 0.024545445 ये जा रहा है प्रॉपर्टी इनफाइनाइट तक प्रॉपर्टी जा रहा है। ठीक है। तो क्या इसको क्या हम क्या कौन सी संख्या बोलेंगे, बताना जरा। ये मेरा होगा ना, ये मेरा परिमेय संख्या होगा। ठीक है। बट यहाँ पे ना कुछ ना ऐसा भी ना वर्ड मेरा ना आता है, जैसे अगर इसमें अगर ना अगर होगा तो बता रहा हूँ। ठीक है।
तो इसमें ना अगर कभी कोई ना ऐसा ना क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ हद तक ना, जैसे 0.0234 002525 एंड सो ऑन। देखो फिर यहाँ से प्रॉफिट ना मिलते आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कुछ हद तक जैसे ना 2 कदम 3 कदम 4 कदम तक ऐसा सा ना मिलता रहता है, तो वो क्या होता है, वो भी मेरा ना अपरमेय संख्या बिल्कुल ही कहलाता है, ठीक है। ये चीज होता है, ओके। तो हम अपरमेय संख्या और परमेय संख्या में समझते हैं बिल्कुल भी क्या होता है। परमेय संख्या का मतलब देखो, अपरमेय संख्या मतलब क्या होता है मेरा, अपरमेय संख्या मतलब क्या होगा, वैसा संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ना रूट में वैल्यू मेरा आना चाहिए, रूट से मेरा ना बाहर मेरा निकलना नहीं चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर ऐसे वैल्यू जो मेरा रूट से मेरा बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो मेरा क्या होगा, मेरा अपरमेय संख्या मेरा कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम परमेय संख्या के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो परमेय संख्या क्या होगा, जो मेरा पी वाई क्यू की मेरा फॉर्म में मेरा होना चाहिए, ठीक है। पी वाई क्यू के मेरा फॉर्म में होगा, लेकिन ये इसमें मेरा रूट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना, ठीक है। तो उस तरह के अगर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, तो उस तरह में हम ना परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। देखते हैं और भी ना क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर आपको ना और अच्छे से समझ में आना, ठीक है, ओके। तो देखो गाइस, कभी अपने क्वेश्चन में ना ऐसे बोलता है कि बोलेगा, पता है क्या बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या 2 पाई है, ठीक है, फिर 3 प्लस √3 -3 है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे यहाँ पे 3 √8 √2 है, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन क्या है मेरा √2 -√2 है। चलो देखो, अब यहाँ पे ना मेरा क्या बोला है, यहाँ पे मेरा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से, यानी इन सभी में से ना मेरा ना अपरमेय संख्या मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो अपरमेय संख्या सोचो कि मेरा ना निकलेगा, मेरा कैसे कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली तो मैंने ना एक बात मैंने बताया था कि जो मेरा ना पाई का जो वैल्यू था, पाई है ना, पाई यानी कि ये है ना, ये वैल्यू कहीं पे भी अगर आपको नजर आ रहा है, तो वो मेरा ना अपरमेय संख्या मेरा हो जाएगा, यानी कि मेरा ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब बोलो कि यहाँ पे ना ये संख्या और ये संख्या मेरा अपरमेय मेरा क्यों नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि देखो ये तो मेरा करके कितना होगा, मेरा 0 हो जाएगा, बताओ ये क्या मेरा अपरमेय संख्या होगा, कभी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे भी जब मैं यहाँ पे ना डिस्क्राइब करूंगा, तो क्या होगा 3 प्लस √3 और -√3, है ना। तो √3 से √3 में कैंसिल हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 3 बच गया, बताओ ये भी होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसको जब मैं तोड़ता हूँ क्या होगा 3 इंटू यहाँ पे 4 इंटू 2, क्या कोई दिक्कत यहाँ पे, और √2, तो यहाँ पे बताओ 3 इंटू ये जो है ना 2 तो मेरा बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये मेरा 2 मेरा बच जाएगा, और √2 से √2 कैंसिल, तो 6 बोलो, कोई दिक्कत बिल्कुल भी। तो इसमें से मेरा ये मेरा जो संख्या जो होगा वो मेरा अपरमेय संख्या मेरा कहलाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो है, तो कभी ना क्वेश्चन में ना ऐसा पूछता है ना कि दो परमेय संख्या है ना, दो परमेय संख्या के बीच में कितने परमेय संख्या होती है। तो कभी भी अगर ना ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है कि यहाँ पे सपोज मान लो कि यहाँ पे मेरा ना परमेय संख्या है, जैसे मान लो कि 1/2 है, ये मेरा 1 है, ठीक है। और इसके बीच में ना आई थिंक आप लोगों ने ना स्टैंड 9 में पढ़ा हुआ कि इनके बीच के ना परमेय संख्या निकाले, है ना। तो इनके बीच के जो परमेय संख्या है वो कितना मेरा अनंत निकलते हैं, यानी कि बहुत सारे निकलते हैं, इसका कोई ना मतलब अंत नहीं होता ना, वो निकलते हैं, ठीक है। चलो फिर अच्छा ये बताना कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर आपका अगर मान लो कि आ गया 3 - √3, ठीक ना, 3 - √3 क्या है सर, तो ये भी क्या होगा मेरा यहाँ पे, तो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत बिल्कुल इसमें नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो इसके बाद कुछ ना ऐसे क्वेश्चन में मिल रहा है पूछने को आ जाते हैं, जैसे देख बताता हूँ अभी कुछ क्या, ठीक है। देखो कभी ना ऐसा पूछता है, निम्नलिखित में से कौन
परिमेय संख्या है, ठीक है। इस पर क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या, यानी कि एक तो मेरा ऑप्शन है पाई है, फिर √7 है, फिर 1625 है, फिर डी जो है 3 √3 √2। चलो ये बताओ कि इसमें से मैंने ना परिमेय संख्या, ये बात ध्यान रखना कभी भी, सुने ना, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोला, परिमेय संख्या बोला ना, तो यहाँ पे ना परिमेय संख्या के बारे में यहाँ पे ना बात करेंगे कि परिमेय संख्या मेरा होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो यार, ये पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले बताया था ना, रूट भी है क्या, √7 क्या मेरा क्या वैल्यू क्या मेरा बाहर निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, तो ये भी मेरा बिल्कुल नहीं होगा। क्या देखो, ये भी क्या मेरा रूट में ही है, नहीं निकलेगा। देखो ये क्या 4 और 5 में क्या मेरा निकलता है कि नहीं निकलता है, इसलिए मेरा ऑप्शन मेरा सही हो जाए, परिमेय संख्या है ना, ठीक है, वो चीज होगी। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आप लोग बताना, नहीं है? चलो वेरी गुड, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस। तो ऐसा क्वेश्चन और भी ना देखते हैं बिल्कुल भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे कौन सा परिमेय संख्या, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ना ऐसा ना बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे कि कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बस परिमेय और अपरिमेय में आपको बस ना इतने से इतना ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या मेरा कौन सा होगा जिसमें मेरा रूट से बाहर नहीं निकले, ठीक है ना। क्योंकि ना मार्क मेरा क्वेश्चन ना पूछता है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि वो उल्टा एक तरह से क्या बोला जा रहा है, ये मेरा अपरिमेय पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देख लो, सही देखो निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, √7 हो गया, √25 हो गया, 13 हो गया। अच्छा ये देखो, इसमें भी ना बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत सारा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या बोला मैं, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं का मतलब क्या, अपरिमेय नहीं का मतलब क्या, तो परिमेय पूछा जा रहा है ना सर जी, बताइए परिमेय पूछा जा रहा है ना, इस बताओ इसमें परिमेय में कौन सा होगा, 25 होगा, जो मेरा बाहर निकल गया, रूट से मेरा बाहर निकल गया, यानी 5 क्या होगा मेरा बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बोलो कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो और क्वेश्चन मेरे यहाँ पे क्या बोलता है देखते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन मेरे ना बोलता है ना, पूछा गया, देख लो, जैसे बोलता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है बताना। 11 है, 25 है, 5 है, 12.5, बताओ कौन सा होगा। देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मेरा पूछता है कभी भी, तो बस कुछ नहीं करना है मुझे, क्या अपरिमेय संख्या मुझे निकालना ना, इसके और इसके बीच की अपरिमेय संख्या। तो सर बीच के ना अपरिमेय संख्या निकालने में हम कुछ नहीं करते, ठीक ना। ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है ना, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, ठीक ना। और रूट में आप कर देना क्या, रूट में कर देना ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि क्या होगा 2.5, ठीक है। कितना होगा तो रूट में 5, बोलो कोई दिक्कत है। तो ये आपका क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो बी जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ना पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। जो मतलब ना इसमें ना मेरा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, जो लमसम में एग्जाम में ना पूछ देता है, वैसे मैंने यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव में लिख रहा हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ पे ना, जैसे मैं पहले में बताया था कि मैं देखो 2.12 112 111 112 ठीक ना। देखो ये ऐसी संख्या जो थी ना, ऐसी संख्या बोले कि ऐसी संख्या ये कौन सी संख्या होती है, परमेय होता है या अपरमेय होता है या फिर प्राकृतिक संख्या होता है या फिर सम संख्या होता है या पूर्णांक होता है, मतलब ऐसे कुछ भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो मुझे इसमें ना करना क्या, मुझे इसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ देखो, यहाँ पे देखो पहले की 1 की संख्या कितनी थी, 1 थी, फिर कितनी हुई 2 हुई, फिर कितनी हुई सर 3 हुई,
कि कितनी 4 हुई है ना, ठीक है। मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं, बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल भी देख रहे हैं, बिल्कुल भी तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो ये भी मेरा, इसका भी आंसर क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है, ठीक है। जब भी ना ऐसा क्वेश्चन अगर देखोगे तो अपरिमेय संख्या में बिल्कुल भी आपको टिक करना है, क्लियर है। चलो देखो कभी कभी ना इसमें ना ऑब्जेक्टिव में ना मैं ना ये भी क्वेश्चन मैं ना पूछता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत की साइज क्या भाई, तो यहाँ पे ना 13:3125 दे देगा, ऑप्शन नंबर 2 देगा 64 और 455 दे देगा, और तीसरा नंबर क्या दे देगा 29:343 दे देगा, और फिर 4 नंबर आपको क्या दे देगा, तो 129, और फिर 2:5, 5:7 और 7:5, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा, बोले कि इसका ना दशमलव मतलब कौन से ऐसी ना इसमें से ना कौन सी ऐसी संख्या है जिसका ना दशमलव प्रसार जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी शांत होना चाहिए ना। तो शांत देखने किसका होता है मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। तो शांत देखने से पहले हम यहाँ पे ना बात करते हैं क्या कि मेरा देखते हैं कौन सा मेरा ना शांत हो सकता है ना, ठीक है। देखो मैंने ना पहले भी ना मतलब चैप्टर में ना डिस्कस किया था कि अगर 2 और 5 के मेरा फॉर्म में अगर होगा 2 की पावर होगा या फिर 5 की पावर मेरा m होगा, मतलब ये n और m क्या पावर में ना कुछ भी होना चाहिए ना, कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस यही दोनों होना चाहिए, बस इसके या तो ये भी या तो ये, कुछ एक भी हो तो चलेगा, या तो दोनों के दोनों हो तब भी चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मेरा बोला, यहाँ पे ना कुछ ना एक्स्ट्रा मेरा यहाँ पे ना आ गया, तो एक्स्ट्रा जब आता तो क्या इसको क्या हम क्या इसको क्या हम क्या शांत मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, तो ये मैं शांत बिल्कुल भी होगा नहीं, ठीक है। चल भाई खत्म हो गया बिल्कुल ही। तो मुझे ना इस तीनों में से ना मुझे ना चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए ना पहले हम ना किसी एक को पहले लेते हैं, चलो भाई 3, 1, 2, 5 को फिर हम ना डिवाइड कर देते हैं, देखेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो मैंने चैप्टर 1 में आप लोग को बिल्कुल भी डिस्कस पहले ही किया था, ठीक है। तो क्या हम क्या 5 से कर सकते हैं, 5 देखो 3 से तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि जब ना सबको जोड़ने पे अगर उसका पूरा सबका सम अगर 3 से डिविजन अगर होता है तो मेरा 3 से मेरा करता है, बट यहाँ पे तो मेरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट में 5 से देते हैं, 6 बार में 30 मेरा क्या बताओ होगा ना, और फिर इसके बाद कितना होगा, फिर यहाँ पे मेरा 1 और 2 मेरा बचेगा, तो 2 बार में 10 और फिर 5 बार में 25, फिर से 5 करेंगे 1, ठीक है, फिर 2 फिर 5, बताओ कोई दिक्कत है। फिर 5 से यानी कि 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी कि देखा है तो ओवरऑल में जितने भी जा रहे हैं ना वो मेरे ना 5 से आ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, या फिर 2 आया या तो फिर से 5 आया, या तो ये दोनों के दोनों आए, तब मेरा वो क्या होगा, मेरा शांत हो जाएगा, यानी कि जब मेरा सिर्फ मेरा 5 है तो ये क्या मेरा शांत हो जाएगा, दैट्स राइट सर। बोलो कोई दिक्कत बिल्कुल इसमें नहीं है ना, चलो ठीक है। और क्वेश्चन को देख लेते हैं बिल्कुल भी, और हाँ देखो ऐसे ये भी क्वेश्चन मेरा ना बहुत बार पूछा जाता है ना, जैसे 2 घन पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो पहला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 0 इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। दूसरा 1 आर बी, तीसरा 0 प्लस आर बी, चौथा नंबर। चलो गाइस अब देखते हैं ना, ये क्वेश्चन मेरा ना इसमें तो आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, क्या कोई बात नहीं।
देखो इसमें ना ऐसा क्वेश्चन जब भी मैंने ना पूछता है तो इसमें देखो मेरा आंसर में ना कैसा होगा ना वो देखते हैं। जैसे कि मैंने ना मतलब यूक्लिड एल्गोरिथम जब मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को ना उसमें ना बिल्कुल ना बताया भी था, ठीक है, कि ये यूक्लिड वाला जो था फॉर्म जो था, जब ऐसे मैंने ना लिखा भी था बिल्कुल भी, जब मुझे ना कुछ ना प्रूफ करना था तब, तो फिर ना उसके लिए फिर क्या मैंने क्या ये फॉर्मूला लिखा था, बिल्कुल भी नहीं लिखा था, ये भी नहीं लिखा था, बताओ ये लिखा था क्या, ये क्या मेरा बी के क्या मेरा बराबर हो तो मैं जान जाता है बस, हाँ लेकिन जीरो से मेरा ना ले जाते तो मेरा ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ बिल्कुल सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हुआ, ठीक है। आपके आगे काल में ना बहुत सारा गलती भी दिया हुआ है, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं। और भी कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो कभी कभी ना मेरा ना यहाँ पे ना पूछता क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है मेरा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कहा जाए या फिर छोटी अभाज्य संख्या कहा जाए, वो मेरा 2 और 2 होता है, तो दो दो तो जब मैं दोनों का जब मैं गुना करता है तो मेरा 4 मेरा आंसर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से। कभी कभी बोले कि 1/7 का दशमलव प्रसार मेरा कैसा होगा भाई, 1/7 जब मेरा होता है, ठीक है, 1/7 का जब बोल रहा है क्या कि 1/7 है ना, अब बोला कि इसका जो है ना दशमलव प्रसार तो क्या यहाँ पे 7 है, तो 7 तो मेरा होता नहीं है, तो क्या होगा मेरा तो आसान हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत बिल्कुल इसमें भी नहीं है दिक्कत, चलो अच्छी बात है। और कभी कभी ना पूछता है पता है क्या कि निम्नलिखित में से ना कौन सा मेरा ना अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या कैसे आप लोगों को ना बहुत अच्छे से ना पता होगा बिल्कुल भी कि अभाज्य संख्या मैंने कौन सा होता है, तो अभाज्य संख्या हम ना उसे बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ना खुद के टेबल में कटे और सिर्फ और सिर्फ ना 1 के टेबल में कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। दशमलव प्रसार से आपको ना बस दशमलव क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन हम ना और ना देख लेते हैं बिल्कुल भी। तो सर देखो एक तरह के जो क्वेश्चन है ना उसको मैं ना मतलब हर एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जो मतलब अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैंने बता दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गैस यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपका ये भी ना बोलता है कि क्या जैसे 26 और 91 का मौसम है, क्या है मौसम, क्या है मौसम, पहला 13 है, 2 है या 7 है या कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। देखो अब इसमें बोला कि यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा क्या बोला, यहाँ पे मेरा बोला रहा है कि इसमें से बताओ कि यहाँ पे ना मौसम निकालना है, ठीक है, मौसम निकालना है, तो मौसम निकालने के लिए हम करते थे क्या, ठीक है, डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं बताओ, डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं ये समझो, ठीक है, कैसे करता हूँ बता देखता हूँ। देखो 13 के टर्म में क्या 13 अब पहले ना ऑप्शन के थ्रू ना करके देखता हूँ कि मेरा होता है नहीं होता है, 13 है मेरा पे ना, तो 13 के टर्म में क्या मेरा 26 आता है, मेरा वेरी गुड आता है, सही है। अब फिर बोलोगे क्या कि मेरा ना यहाँ पे 91 भी आता है, बोलोगे हाँ सर आता है, वेरी गुड, बिल्कुल भी आता है सर, ठीक है सर। तो सर बोलोगे कि सर ये तो आता है, ठीक है, हम तो मान के चलो भाई कि मेरा ये भी आ रहा है, ठीक है, तो क्या इसमें से ये आता है मेरा, इसमें से यही आता है बट मेरा ये आता है कि ना, इसमें से देखोगे तो इसमें से ये आता है बट ये नहीं आता है ना, ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लॉजिक अगर समझ में नहीं आया तो क्यों ना हम थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं। तो देखो 26 का जब हम यहाँ पे ना तोड़ते हैं कितना टूटेगा यहाँ पे, तो 13 और फिर 13 से 1, बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, चलो बहुत सही, वेरी गुड। यहाँ पे बताओ हम कैसे किससे कर ले, यहाँ पे मैं यहाँ पे 7 से कर लेते हैं, 7 से कितना हुआ 13 बाद में, और फिर 13 को फिर 1, यानी देखो यहाँ पे 2 × 13 × 1 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 7 × 13 × 1। तो मैंने क्या कहा था जब मुझे ना मौसम निकालना होता है तो हम कहे थे क्या कि जो मेरा सेम टू सेम मिले ना उसी को बस लेता हूँ, यानी कि 13 मेरा 13 दैट्स आंसर, बट बोलो कोई दिक्कत है बिल्कुल इसमें नहीं है ना, चलो ठीक है, ऐसे मेरा क्वेश्चन हम बिल्कुल पूछ जाते हैं, ठीक है। चलो और क्वेश्चन कुछ देख लेता हूँ, सेशन भी वैसे ही ना, सेशन बहुत लंबा जा रहा है बिल्कुल भी। हाँ देखो कभी कभी ना यहाँ पे ना लसा बराबर ना पूछ सकते ना, ठीक है, लसा बराबर
लसा बराबर आपका क्या होता है। तो गाइस हम उतना पहले ना पढ़े होंगे बिल्कुल भी, क्या कि यहाँ पे ना जैसे में ए इंटू बी, ए बी यहाँ पे क्या है, कोई ना संख्या में यहाँ पे, तो यहाँ पे मसा होता है और यहाँ पे इंटू लसा होता है। बोलो कोई दिक्कत है, लसा होता है। तो लसा बराबर क्या होगा, तो ए इंटू बी और फिर जो मसा है, मसा मेरा नीचे चल जाएगा। बताओ यहाँ पे मेरा लसा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल इसमें। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे मेरा आंसर मेरा यहाँ पे है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी 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 ना ऐसे मेरा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं क्या इससे बोला कि 156 के आवाज गुणनखंड में 2 के मासा होंगे। यानी कि 156 का यहाँ पे मेरा क्या बोला है, ऑप्शन लिख देता हूँ। 3 है, फिर 4 है, 5 है और 2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा क्या बोला है, यहाँ पे बोला रहा है कि दो के कितने होंगे, इतना 2 का मुझे लिखना है। पहले चलो भाई 2 से करता हूँ, 7 बार में हो जाएगा मेरे यहाँ पे। फिर यहाँ कितना 8 बार में हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलो 2 से यहाँ पे कितना होगा, 3 बार में हो जाएगा मेरा 6, फिर 9 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी। चलो यहाँ पे फिर यहाँ कितना 3 से होगा 1 और फिर 3, फिर 13 से 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के यहाँ पे कितने हो गए, तो 2 के कितने हैं यहाँ पे सर, 2 है। 2 वाले मेरा आंसर, मेरा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ना। ठीक है, ऐसे ही ऐसे से ना क्वेश्चन में ना और भी शायद है इसमें, बट वो सब ना अपना कीजिएगा। ठीक है ना, देखिएगा करके कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, और फिर आपका फिर वही सब क्वेश्चन ना आ रहा है कि यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे ये अब कल के क्वेश्चन में ना ये भी ना पूछता है कि इनमें से ना सबसे ना अलग कौन सा है। तो जब भी गाइस अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे ना कि अलग कौन सा है, तो उसमें आपको प्रमेय और प्रमेय ही देगा। ठीक है ना, तो उसमें से अपना आसानी से बिल्कुल आप अलग कर लोगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी देखता हूँ। जैसा कि 1/8 का अंकित में से कौन है। ठीक है, -n⁴ फिर n⁻⁻, फिर यहाँ पे a⁻−n a⁻+n। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये सब ना ऑप्शन मेरा ना दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ अब यहाँ पे जब भी मेरा ना ये मेरा बटा, ये क्या है मेरा बटे के फॉर्म में है ना। ठीक है, तो ये जब मेरा ना कभी भी जब मेरा ये ऊपर आता है ना, तो ये जो है मेरा माइनस में मेरा बदल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होता है, a⁻−n हो जाएगा। ठीक ना, ये जो क्या होता है मेरा यहाँ पे मेरा माइनस में होता है। ठीक है, बहुत पहले अपना आई थिंक स्टैंडर्ड 8 का है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो कभी कभी मैंने ना ये भी क्वेश्चन पूछा कि 387 और फिर 405 का सरलता रूप है क्या होगा, 43/45 है या 41/45 है, 9/25 है, 129/135 है। ठीक है, तो वैसे ये भी ना बोलता है कि जो ऐसे जो ना क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा ना बिल्कुल भी पूछे जाते हैं। ठीक ना, कि इसके ना सरलतम रूप को ना यहाँ पे ना बताइए कि आप ना सरलतम में इसमें से मेरा कौन सा मेरा होगा। तो गैस हम यहाँ पे ना देखेंगे कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा ना कैसे कैसे ना कर सकते हैं वो चीज ना। देखो सबसे पहले मैं करेंगे क्या, तो आसानी तरीका बताऊंगा, कोई टफेस्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे ना ज्यादा टाइम मुझे स्पेंड करना नहीं होता। तो गैस पहले हम क्या देखो, ये तो पहले ना सोचें कि क्या ये क्या मेरा 2 से मेरा कटे, कभी भी मेरा कटेगा नहीं कटेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, क्या 3 से कटेगा, 3 से हम देखते हैं बिल्कुल भी 7 और 3 10, 10 और 8 18 है ना। तो क्या 3 के दर में क्या 18 आता है, एग्जैक्टली एकदम आता ही आता है। तो ये 3 से कट जाएगा, देखते हैं कैसे कटता है। 3 8 7 1 3 फिर 8 2 बार में 6
फिर 2 7 27 बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो 129 टाइम में कट रहा है मेरा, ठीक है। चलो लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे पता है क्या कि 3 से क्या 3 जो है ना मेरे यहाँ पे ना 3 के कहीं पे भी यहाँ पे मुझे क्या मौजूद नजर आ रहा है? बिल्कुल ही नहीं ना, ऊपर वाले में नहीं आ रहा है तो छोड़ो। 3 से यहाँ पे यानी कि 3 से क्या हम यहाँ पे 3 से नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ना तो मेरा 129 में मेरा नजर नहीं आ रहा है ना, इसलिए ठीक है तो 3 से नहीं करते। तो फिर अगर आपको ऐसा करना तो कितना 5 और 4 कितना होता है मेरा 9 होता है, तो 405 को भी हम 3 से डिवाइड कर लो, वो एक बार में कितना होगा मेरा ये हो गया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? फिर ये फिर 3 बार में 3 टाइम में 9 फिर 1 और 5 3 5 हो गया 50, बोलो कोई दिक्कत? तो इसको काट करना पुराना सिंपल कर लो इसको भी। ये कितना हो गया 129 हो गया, ये कितना हो गया 135 हो गया, बोलो कोई दिक्कत है? चलो फिर से मैं 3 से एक्शन में रहना, 3 से मेरा फिर से मैं कर जाएगा तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी। और 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा 3 4 जा 12 और फिर 3 5 जा 15, बताओ 43:45 दैट्स योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं ना। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक ना, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक और मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी चीजें हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। नहीं एक दो क्वेश्चन और भी है इसके बाद, ठीक है ना। देखो इसका मेरा ये भी क्वेश्चन मेरे को पूछता है क्या कि 3 to the power 2 into 2 into 5, ठीक है, और 3 to the power 2 into 2 into 5 का मसा, ठीक ना। मसा निकालना है ना, मसा यानी क्या होता है मेरे में, तो महत्तम समाप्त करता है, यानी कि एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे निकालना है। इसका मेरा ऑप्शन में क्या दे रहा है, मेरा 90 दे रहा है, चलो 90 है, फिर 2700 है, फिर यहाँ पे कितना है 1800 है, फिर यहाँ पे कितना है तो 30 है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे मैंने कौन सा होगा, ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन मैंने ना ऐसा कभी भी देना तो देखो मुझे करना क्या है, ये कितना टाइम है क्वेश्चन से लिखा है ना 3 to the power 3 है, 3 to the power 3, फिर 2 और 5 है, ठीक है 2 ठीक, ओके। ये 3 कितना बार है, 3 बार है ना, 1 2 3, फिर 2 into 5, बोलो ये कितना है 2 बार है, 1 2 और फिर 2 into 2 into 5, बोलो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, बस ये मिल गया है ना, यानी 3 into 3 into 2 into 5 सबको पूरा कर दो, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 5 जा कितना होता है 90 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं, कोई कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अब बिल्कुल ना मतलब 2020 में ना पूछे गए थे, तो देखिए आगे भी ना भी ना पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। देखो कैसे इसमें तो मेरा ये सब हो गया मेरा, और भी ना क्वेश्चन में ना ऐसे ना पूछते हैं कि एक सपोज मान लो कि एक है ना वृत्ताकार मेरा ना पथ है, ठीक है ना, ठीक है। अब उसमें जो है कि ये कोई 3 धावक है, यानी कि ना 3 दौड़ने वाले 1 2 3, ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कोई ना 1 घंटे पूरा करता है, 3 घंटे में 5 घंटे में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूरा करता है कि मतलब ये एक चक्कर जो है वो 1 घंटे में, ये 3 घंटे में, ये 5 घंटे में ना पूरा करता है, ठीक है। तो बोला जाता है क्या कि ये ना दोबारा ना एक ही स्थान पे वो मैं ना कब मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है, इस सब का सिर्फ ना एलसीएम कर लो, यानी कि 5 3 15 15 द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो 15 घंटे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे मेरा क्वेश्चन बिल्कुल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा ऑब्जेक्टिव मेरा पुराना पार्ट था। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।